जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। आज हम इस टॉपिक में क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस चीज की, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हम लोग एक शीट लेंगे जिसके ऊपर काफी सारे चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसकी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डायग्राम को देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें आपको एक शीट नजर आ रही है जिसके ऊपर काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी कि ये पूरी शीट जो है इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस से मिलकर बनी है। अब हम इन चार्जेस के अंदर से एक गॉसियन सिलेंडर पास करवाएंगे। अब गॉसियन सिलेंडर क्या होता है, आपको एक सिलेंडर तो नजर आ रहा है लेकिन हम इसमें गॉसियन सिलेंडर पास करवा रहे हैं। गॉसियन सिलेंडर ऐसे सिलेंडर को कहते हैं जिसके अंदर काफी सारे चार्जेस जो है पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हाफ सिलेंडर है वो फिल्ड और हाफ एम्प्टी है। अब इसमें से क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो सिलेंडर है वो हाफ यहाँ पर फिल्ड और हाफ एम्प्टी है। इस सिलेंडर की राइट साइड से ये ई किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से जा रही है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये हमारी शीट जो है पूरी की पूरी किससे भरी हुई है, पॉजिटिव चार्जेस से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ जा रही है। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। और जो ए है, ए शो करवा रहा है कि इस शीट का एरिया ए है। और ये जो पॉइंट पी जो है इस शीट के बहुत ज्यादा क्लोज बना हुआ है। इस पी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अगर इस तरफ देखें लेफ्ट साइड पर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड पीछे की तरफ निकल रही है, यानी कि निकल वो यहाँ से नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव की तरफ आउटवर्ड आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलरली जो ए है वो इस शीट का एरिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ। और इसमें भी देखें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। शीट हमारे पास अंदर पॉजिटिव चार्जेस है तो अंदर से बाहर की तरफ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं। और दो ये जो एरिया है ये किसका शो कर रहा है कि इस शीट का सरफेस एरिया का शो कर रहा है। अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑन व्हिच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट कर लेना है, आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट का मतलब इसके अंदर आपको नहीं मालूम कि आपने कितने चार्जेस ले रहे हैं। इनफाइनाइट चार्जेस आप ले रहे हैं और वो चार्जेस हमेशा पॉजिटिव आप लेंगे। जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ, पॉजिटिव चार्जेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको आपने अच्छे तरीके से एक यूनिफॉर्मली वे के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। अब हम देखते हैं गॉसियन सरफेस, जो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेंडर की फॉर्म में गॉसियन सरफेस दिया उसके बारे में लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बी क्लोज टू द शीट, इमेजिन अ क्लोज्ड गॉसियन सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने चाहते हैं इस पॉइंट बी की, जो कि इस शीट से बहुत ज्यादा क्लोज पड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सिलेंडर लेंगे और उसको पास करवाएंगे इस शीट से, ताकि आप क्या फाइंड कर सके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पी की। अब हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। लेट कर रहे हैं, हम फर्स्ट कर लिया कि जो ए हमारा क्या था, सरफेस एरिया। ए शो करता है सरफेस एरिया को। इस साइन को हम लोग कहते हैं सिग्मा। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा। सिग्मा यहाँ पर बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस शीट की सिग्मा जो है वो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है। अब हम लोगों ने चार्ज फाइंड करना, चार्ज किस चीज का, गॉसियन सरफेस का। जब हमने चार्ज फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो चार्ज की इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग करने जा रहे हैं, 3 केस करेंगे। फर्स्ट केस करेंगे इस सिलेंडर के राइट हैंड पे, सेकंड केस करेंगे इसके लेफ्ट हैंड पे, थर्ड केस करेंगे इसकी कर्व सरफेस से, यानी कि सेंटर में क्या होगा। फर्स्ट हैंड की बात करें तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स थ्रू राइट हैंड, यानी कि फ्लक्स क्या होगा जब राइट हैंड में से गुजरेंगी फील्ड लाइंस। हम लोग इलेक्ट्रिक के फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट हमारे पास यहाँ पर क्या शो करा रहा है कि दो हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। फाई ऑफ ई, ई के बाद वन लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 केस डिस्कस करना है। तो पहला केस राइट हैंड के लिए, इसलिए हम लोगों ने फाई ऑफ ई वन लिख दिया, जो कि इक्वल है, जिसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनको खत्म करके हमारे पास लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है और इसका जो एरिया है वो भी आउटवर्ड है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब कोई चीज एक दूसरे के पैरेलल होती है तो वहां पर हमारा एंगल 0 डिग्री का बनता है। यहाँ पर cos थीटा cos 0 डिग्री पुट करेंगे और आप जानते हैं कि cos 0 क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो फाई ऑफ E1 का आंसर हमारे पास आ गया EA। इसी तरह अब हम लोग फ्लक्स फाइंड करने लगे हैं इस एंड पर, लेफ्ट एंड पर क्या होगा, तो फाई ऑफ E2 का फॉर्मूला आ जाएगा E डॉट A। सिमिलरली
जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड एंगल देखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो एरिया का एंगल्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो एरिया है, दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल हम लोग क्या लेंगे, 0 डिग्री। जो फाई ऑफ E2 है वो आ जाएगा EA के बराबर। इन दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। अब अगर हम थर्ड केस देखें तो इसके अंदर थर्ड केस है फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस हम सेंटर में देख सकते हैं। ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो सेंटर में है, इसका पाया जा रहा है। तो फ्लक्स के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर ये फील्ड सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ तक आपको फील्ड नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से एम्प्टी है। इस एम्प्टी शो को ये क्या शो करा रहा है कि यहाँ से फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, इसमें से तो फील्ड लाइंस गुजर नहीं हो रही। तो जब भी हमारे पास कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो वहां पर कोई फ्लक्स भी क्रिएट नहीं होगा। थर्ड केस में देखा कि हैज नो फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करी, इसलिए जो हमारा फ्लक्स होगा पाई ऑफ E3 विच इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स से क्या मतलब है कि आपने तीनों फ्लक्स जो आपने तीनों केसेस डिस्कस किया उन तीनों को ऐड कर देना। फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, थर्ड केस ये। फाई ऑफ E हम लोगों ने निकालना है जो कि इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ E1 प्लस फाई ऑफ E2 प्लस फाई ऑफ E3। तीनों के केसेस के हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट केस का आंसर आया था EA, सेकंड का EA और थर्ड का 0। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाई ऑफ E की वैल्यू आ जाएगी 2EA। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। यहाँ तक हमारा जो है तीनों का फ्लक्स निकल आया है। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे गॉसिस लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। गॉसिस लॉ क्या होता है? गॉसिस लॉ हमें कहता है कि द चार्ज इनक्लोज द सरफेस इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज। यानी कि जो फाई ऑफ E होता है वो 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। गॉसिस लॉ हमें कहता है कि हमारे पास एक हम इनक्लोज सरफेस ले रहे हैं जिसके अंदर जो चार्ज Q प्रेजेंट है। यहाँ से हम गॉसिस लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। गॉसिस लॉ हमें क्या कहता है, आपने कि इनक्लोज सरफेस ले लेंगे जिसके अंदर काफी सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Qn तक काफी सारे चार्जेस हैं। इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस गॉसियन सरफेस से हम गॉसिस लॉ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। गॉसिस लॉ के फॉर्मूले की स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि जो गॉसिस लॉ होता है वो 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट के इक्वल होता है। यानी कि जो ε0 है वो इक्वल होता है Q मल्टीप्लाई बाय 1/ε0। यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है इस इक्वेशन को, इस डायग्राम के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ का फॉर्मूला है फाई ऑफ E इज इक्वल टू Q/ε0, यानी कि 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस इज द फाई ऑफ E विच इज गॉसिस लॉ। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी? ये वाली, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। इक्वेशन नंबर 2 थी ये वाली, फाई ऑफ E इज इक्वल टू 2EA। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाई ऑफ E की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2EA, और यहाँ पर Q नजर आता है, Q की जगह हम लोग पुट करेंगे सिग्मा ए ओवर ε0 एज इट इज। ए लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों ये हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे E सिंपल आ जाएगा और जो 2 था यहाँ से E के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल के उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया वो आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। अगर आप इसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, E वेक्टर फॉर्म में। इस E का वेक्टर फॉर्म में लिखने का